वेलकम फ्रेंड्स, आज हम कोडाईकनाल में हैं और अभी हम ब्रेकफास्ट करने जा रहे हैं एस्टोरिया वेज रेस्टोरेंट में। उसके बाद में हम जाएंगे पिलर्स रॉक, गोवाना केव, मोयर पॉइंट, ऐसे कुछ व्यूइंग पॉइंट यहाँ 10-12 किलोमीटर दूर हैं। अब जाके मालूम पड़ेगा वो पॉइंट्स कैसे हैं और हम उसके बारे में आपको आगे बताएंगे। कोडाईकनाल जैसे बताया मैंने कि ऊटी को पहाड़ों की रानी कहते हैं और कोडाईकनाल को पहाड़ों की राजकुमारी, और दोनों ही बहुत ही ओवरली क्राउडेड हो गए हैं। तो अब यहाँ भी अब वो ई पास सिस्टम हो गई है, जैसे वीज़ा लेना पड़ता है ऐसे ई पास लेके आना पड़ता है टू कंट्रोल द क्राउड। और पर्टिकुलरली कोडाईकनाल के रास्ते जैसे बताया मैंने कि बहुत ही नैरो, बहुत ही छोटे कर्व वाले हैं कि दो गाड़ियाँ साथ में न निकल सकें। पार्किंग इज मोस्ट डिफिकल्ट टास्क, जबकि बिल्कुल ये ऑफ सीजन है और वीकडेज है, इसलिए बिल्कुल भी रस यहाँ पर नहीं है। इन स्पाइट ऑफ दैट पार्किंग इज डिफिकल्ट। तो हम अभी एस्टोरिया वेज में ब्रेकफास्ट करने जा रहे हैं, फिर वहाँ से आपको बताते हैं कैसा ब्रेकफास्ट रहा है और हम फिर वहाँ से पिलर्स वॉक वगैरह जाएंगे तो आपको आगे बताएंगे। बिल्कुल ही यहाँ पर छोटे छोटे रास्ते और नैरो ट्विस्ट एंड टर्न हैं। पूरा कोडाईकनाल मतलब 2-2.5-3 किलोमीटर रेडियस में पूरा आ जाता है, लेकिन वो 2-2.5-3 किलोमीटर रेडियस अगर फिर ट्रैफिक में आधा पौना घंटा ले लेता है और रश टाइम में तो कहते हैं कि 3-3, 4-4, 5-5 घंटे लग जाते हैं यहाँ पर। और लेकिन यहाँ का वेदर बिल्कुल ही डिफरेंट है ऊटी से, बहुत ही प्लेजेंट, कूल। ऊटी से ज़्यादा ठंडा है देखा जाए कोडाईकनाल, तो बहुत छोटी सी प्लेस है, बहुत बड़ा हिल स्टेशन नहीं है ये, ज़्यादा व्यूइंग पॉइंट भी नहीं है, लेकिन इट्स वर्थ एक्सपीरियंसिंग द वेदर एंड बीइंग इन द एटमॉस्फेयर। वंडरफुल। देख रहे हैं कैसे छोटे छोटे रास्ते हैं। दूसरा मैंने बार बार कहा कि यहाँ का ट्रैफिक डिसिप्लिन, आप देखें कार हमेशा वाइट लाइन के अंदर ही मेजॉरिटी पार्क होंगी और सभी अपने अपने इस डिसिप्लिन को फॉलो करते हैं यहाँ पर। तो हम आगे आपको एस्टोरिया वेज पहुँच के आगे क्या हाल बताते हैं आपको। तो फ्रेंड्स, हमें एस्टोरिया वेज में यहाँ ब्रेकफास्ट करने आ गए हैं। यहाँ का बहुत ही फेमस रेस्टोरेंट है ये। देखा जाए तो ये बहुत ही सब पास में हार्डली 500 मीटर की रेंज में सारे रेस्टोरेंट यहाँ आ जाते हैं, जैसे अरोमा वेज रेस्टोरेंट, रसोई वेज रेस्टोरेंट है और सभी यहाँ के ये पॉपुलर वेज रेस्टोरेंट हैं। और हमने यहाँ अभी एक इडली मंगाई है और घी पूड़ी डोसा मंगाया है एंड वी आर टेस्टिंग विद ऑल दिस डिफरेंट चटनीज, यू नो दे सर्व द थिंग्स। एंड हाउ इज़ द इडली एंड थिंग? So it's a very tasty, yummy. Now I will taste. अब एस्टोरिया वेज में हम ब्रेकफास्ट करके निकले हैं साइट सीइंग के लिए। पिलर्स रॉक, मोयर्स पॉइंट वगैरह देखे वहाँ क्या है, लेकिन आज कोडाईकनाल में पूरी धुंध छाई हुई है और अच्छा वातावरण, ठंड हो गया, अच्छा हो गया है। और मैं भी थोड़ा हीरोगिरी करने के लिए रोज जैकेट लेके निकलता हूँ, आज जैकेट लेके निकला नहीं हूँ मैं। बट वेरी वेरी प्लेजेंट वातावरण, वेरी वेरी प्लेजेंट एटमॉस्फेयर। कोडाईकनाल पर रंग दिखा रहा है एंड सब धुंध गुजर रही देख रहे होंगे आप। पूरा वातावरण में धुंध छाई हुई है। संसार की हर सह का इतना ही फसाना है, एक धुंध से आना है, एक धुंध में जाना है। बहुत ही ड्रीमी, बहुत ही खूबसूरत वातावरण है। सापुतारा में भी फॉग हुआ करता है या धुंध रहती है, लेकिन वहाँ बारिश की फॉग रहती है। यहाँ एक ये ठंडक की धुंध है जो देवदार के वृक्षों में सब रोक के वातावरण रखा हुआ तो होता है, वो एक इसकी यहाँ की धुंध ठंडक एक अलग तरह की है। और सापुतारा में जो धुंध या वहाँ फॉग होता है उसमें एक ज़्यादा मॉइस्चरसपन होता है जो यहाँ पर के वातावरण में नहीं है, लेकिन ठंड जरूर है और बड़ा ये लेकिन ठंड प्यारी लग रही है। बहुत ही प्लेजेंट एटमॉस्फेयर है। हम ये जो लेक है
सापुतारा अपना कोडाईकनाल की, हम वहाँ से गुजर रहे हैं। ये फाउंटेन आप देख पा रहे होंगे। तो ये सब अब हम जा रहे हैं ग्रीन वैली व्यू पॉइंट की तरफ जा रहे हैं, जो यहाँ से 6 किलोमीटर है और 20 मिनट का रास्ता है। अब वहाँ का व्यू कैसा है उसके बारे में ज़्यादा डिटेल नहीं मिल रही है। ओनली थिंग कि भाई बहुत ब्यूटीफुल नेचर है, सब ऐसे सब लिखा गया है कि भाई बहुत ही अच्छा है। तो वहाँ जाके देखते हैं। लेकिन वातावरण की धुंध जो यहाँ अभी जो है, सूरज नहीं निकला है अभी तक और वातावरण ठंडक छाई हुई है। एक अलग रोमांच दे रही है एटमॉस्फेयर को। अगर रोमांच कहें, रोमांस कहें, एक अलग ही तरह का एक सस्पेंस थ्रिलर की तरह वातावरण बना रही है।